कुमार एक किसान था। उसके मकई के खेत थे। बारिश से कबल उसके पूरे खेत में मकई ही मकई नजर आ रही थी। देख पिंकी, इस मर्तबा कितनी अच्छी फसल हुई है। मीठी मीठी मकई। बहुत अच्छी है पिताजी। मकई उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसीलिए तो मैं भी आपकी तरह मकई ही उगाऊंगी। ये हुई ना बात। तू अपनी खानदानी रिवायत को आगे बढ़ाएगी तो भी मेरी तरह किसान ही बनेगी। यकीनन पिताजी। खेतों का काम खत्म करके शिव कुमार और पिंकी दोनों घर लौटे। तुमने सुना साधना, पिंकी मेरी तरह किसान बनेगी और वो भी मकई उगाएगी। वाह वाह, मैं तो इसकी शादी की सोच रही हूँ और आप हैं कि इसे किसान बनाने के पीछे पड़े हैं। अम्मा, मेरी शादी को अभी काफी वक्त है। ठीक है, लेकिन बिटिया, तू तालीम हासिल कर बड़ी अफसर तो बन ही सकती है ना। तुझे मिट्टी में मजदूरी करने की क्या जरूरत। तुम नहीं समझोगी अम्मी, मुझे मिट्टी से लगाव है। ये लगाव वगाव सब निकल जाएगा जब जिंदगी बसर करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी। साधना नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसान बने, लेकिन पिंकी को तो बस मिट्टी से लगाव था। कुछ माह में पिंकी ने जरी कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब वो जो तालीम हासिल कर रही थी, वो सारी चीजें उसे पसंद आ रही थी। वो बेहद खुश थी। एक शाम पिंकी जब कुछ पौधे लेकर घर पहुंची। अरे वाह, ये कितना सुंदर पौधा है। कैसी चल रही है तुम्हारी तालीम? बहुत अच्छी पिताजी। मालूम है कितने किस्म के पेड़ पौधे होते हैं। मैं तो पूरे दिन कॉलेज के गार्डन में घूमती रहती हूँ। अच्छी बात है। हाँ पिताजी, मैं बेहद खुश हूँ। अगले हफ्ते हमें मकई की फसल के बारे में सिखाने वाले हैं। तो कब्ल तुम सीखना और फिर मुझे सिखाना, ठीक है? हाँ हाँ बेशक। आखिर वो दिन आ ही गया जब पिंकी की जमात में मकई की ज़राअत के बारे में सिखाने लगे। मकई के पौधे वैसे तो 100 दिनों के अंदर उग जाते हैं और ये तकरीबन हर मौसम में उगते हैं, लेकिन मकई के पौधों को और तेजी से उगाया जा सकता है। वो कैसे जनाब? इन पौधों को माइक्रो न्यूट्रिशन देकर और खेतों में अगर छाछ का छिड़काव कर दिया जाए तो मकई के पौधे 50 से 60 रोज के अंदर तैयार हो जाएंगे। इतनी जल्दी? और इससे किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है। मकई की खेती दुगनी हो सकती है, ये बात पिंकी के जहन में बैठ गई। मुझे फौरन ये पिताजी को समझाना होगा। पिंकी ने टीचर की सारी बातें अच्छे से सुनी और फिर जब जमात खत्म हुआ, वो अपने वालिद से मिलने अपने खेत की जानिब दौड़ पड़ी। पिताजी, मैंने सीख लिया। क्या सीख लिया? मकई की खेती कैसे बेहतर की जा सकती है। मैंने सब कुछ सीख लिया। हमें पौधों में छाछ का छिड़काव करना होगा। छाछ? हाँ, छाछ पिताजी। पिंकी के टीचर ने जो जो बताया था, पिंकी ने वो सब अपने वालिद को बता दिया। मुझे यकीन तो नहीं है कि मकई 60 रोज के भीतर तैयार हो सकते हैं, लेकिन हम एक मर्तबा कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगले दिन शिव कुमार ढेर सारी छाछ खरीद लाया और फिर उस छाछ को पौधों पर छिड़कने लगा। मुझे यकीन तो नहीं है कि इससे फसल बेहतर होगी, लेकिन देखते हैं। पिताजी, मुझे यकीन है। अब शिव कुमार और पिंकी इंतजार करने लगे। मकई के पौधे तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही रोज में सारे पौधों पर मकई आ चुके थे। इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने कहा था ना पिताजी। बाप बेटी दोनों बेहद खुश थे। तकरीबन 50 रोज बाद मकई की फसल काटने के लिए तैयार थी। ये तो कमाल हो गया। अब आप साल भर में दुगनी मकई उगा सकते हो, जिससे आपकी आमदनी भी दुगनी होगी पिताजी। हाँ। शिव कुमार और पिंकी ने ढेर सारे मकई की कटाई कर ली और उन उम्दा किस्म के मकई के उन्हें बहुत अच्छी कीमत भी हासिल हुई। देखो बेगम, आज हमारी बेटी की वजह से हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है। मुझे तो अपनी बेटी पर कब्ल ही फक्र था। और अब मुझे भी।
पूरा खानदान बेहद खुश था। शिव कुमार का ये 50 दिनों में मकई की फसल की बात पूरे गांव में आग की मानंद फैल गई और सारे मकई के किसान शिव कुमार के पास आ गए। हमें भी बताओ कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। हम भी बेहतर फसल करना चाहते हैं शिव कुमार भाई। हम सबको बताएंगे। हमने इस फसल को उगाते वक्त छाछ का छिड़काव किया था। छाछ के अंदर छोटे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जिससे पौधों को उगने में मदद मिलती है और मकई के पौधे दुगनी तेजी से उगते हैं। वाह, हम भी ये तरकीब आजमाएंगे। और हम भी। क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ ये काम करें? कैसे? पिंकी ने सभी को अपना मंसूबा बताया और सब लोग खुश हो गए। इससे तो कमाल हो जाएगा। सारे किसानों ने अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे जमा किए। इन पैसों से शिव कुमार और पिंकी ने 1 टन छाछ खरीद ली और खेतों के पास वाले कुएं में ये छाछ मिला दी। पूरे कुएं में छाछ ही छाछ थी। अब ये हुआ ना छाछ का कुआं। इससे तो सभी के खेतों की छाछ से आबपोशी की जा सकती है। यकीनन सारे किसान अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक इस कुएं से छाछ ले सकते हैं। छाछ का कुआं देखकर गांव वाले भी हैरान थे। किसानों ने खेतों में छाछ की आबपोशी की और उनकी भी मकई की फसल तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही रोज में पौधों पर मकई नजर आने लगे। ये तो कमाल हो गया। अब हम लोग साल में 6 से 7 बार फसल उगा सकते हैं। हाँ, अच्छी फसल का अच्छा दाम भी मिलेगा। सारे किसानों को अपने मकई के फसल के बहुत अच्छे दाम मिले और सारा गांव खुश था। सभी लोग मिलकर शिव कुमार के नारे लगा रहे थे। शिव कुमार भाई जिंदाबाद! शिव कुमार भाई जिंदाबाद! ये सब मेरी वजह से नहीं, मेरी बेटी पिंकी की वजह से हुआ है। आखिर वो ज़राई कॉलेज में ज़राई साइंस की तालीम जो ले रही है। वाह भाई, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। बिटिया बहुत होशियार है। पिंकी की तारीफ सुनकर उसके वालिदैन को अपनी बेटी पर बहुत फक्र था। छाछ का कुआं गांव के किसानों के लिए आबे हयात का कुआं बन गया।